Good morning +1 class. Now we will discuss about human skeletal system. जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो नाउ हम एक डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या बोन्स हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन कर रही हैं, कैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। द हार्ड सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द स्केलेटल सिस्टम। जो भी हार्ड एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? दीज कॉन्स्टिट्यूट स्केलेटल सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। बोन्स से आप अवेयर हैं, कार्टिलेज भी हम लोअर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। कार्टिलेजेस हैं जो वो बोन से थोड़ी सॉफ्टर स्ट्रक्चर होती हैं एंड दीज आर प्लाएबल। प्लाएबल मीन्स मूवेबल। जैसे कि आपके ईयर का जो पिन्ना है, मीन्स जो आउटर पार्ट है हमारे ईयर का, उसको हम मोड़ सकते हैं ना, ऐसे मूव कर सकते हैं अपने हैंड से। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये मसल जितनी सॉफ्ट भी नहीं है और बोन जितनी हार्ड भी नहीं है। इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे हमारी नोज की जो टिप होती है वो भी क्या है? कार्टिलेज से मिलके बनती है। और जो हमारी विंड पाइप थी वहाँ पे सी शेप स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, दीज आर नोन एज कार्टिलेजेस। ठीक है, वो भी कार्टिलेज ही थे हमारी विंड पाइप में भी। ठीक है, सो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो दो मेन पार्ट से मिलके बना होता है। वन इज बोन एंड सेकेंड इज कार्टिलेज। बोन का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या है? उसका ग्राउंड सब्सटेंस, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स बोल देंगे। सो बोन का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो बहुत हार्ड होता है। अब ये हार्ड क्यों है? क्योंकि जो बोन्स हैं वहाँ पे कैल्शियम सोल्ट्स की प्रेजेंस होती है और एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं ओसिन। ठीक है, बोन्स की फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोटीन रहेगा? ओसिन प्रोटीन रहेगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज स्लाइटली प्लाएबल होते हैं, मतलब इनको हम मूव कर सकते हैं। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कॉन्ड्रोइटिन सोल्ट से मिलके बना होता है और एक प्रोटीन है उससे मिलके बना होगा और प्रोटीन का नाम क्या होता है? कॉन्ड्रिन। ठीक है, सो बोन्स की फॉर्मेशन करने वाले प्रोटीन को बोलते हैं हम ओसिन एंड कार्टिलेज की फॉर्मेशन करने वाले प्रोटीन को बोला जाएगा कॉन्ड्रिन। ओके, अब जो बोन्स की सेल्स होती हैं उनके लिए एक टर्म है ओस्टियोसाइट्स। साइट वर्ड का मतलब होता है सेल। जब कभी भी आप ओस्टियो टर्म देख रहे हैं तो ओस्टियो टर्म इज रिलेटेड टू बोन। दूसरी तरफ जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती है? हमारे कार्टिलेज की सेल्स होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर सेल्स ऑफ कार्टिलेज एंड ओस्टियोसाइट्स आर सेल्स ऑफ बोन। ओके, सो नाउ हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है जो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एक्सियल स्केलेटल एंड सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटल। ओके, सो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके इनसाइड 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, एक प्रॉपर पैटर्न रहेगा उनके अरेंजमेंट का। ओके, ठीक है, एज यू नो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो इनसाइड द बॉडी है। जब भी इनसाइड द बॉडी हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है और जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करे, उस टाइप के स्केलेटल सिस्टम को हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एंडोस्केलेटल। ओके, एंडो मीन्स होता है इनसाइड, तो बॉडी के इनसाइड जो स्केलेटल सिस्टम है वो एंडोस्केलेटल है। और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्केलेटल। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होंगी। ठीक है, लिविंग सेल से मिलके बना होता है। आपने जैसे कॉकरोचेस को देखा होगा या फिर और कोई इंसेक्ट है, उनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड सी लेयर होती है, वो उनका क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। अब बॉडी के बाहर जब हार्ड लेयर है, मतलब फ्रेमवर्क बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, सो ऐसे स्केलेटल को हम क्या बोल देंगे? दिस इज नोन एज एक्सोस्केलेटल। ओके, और एक्सोस्केलेटल है जो कॉकरोचेस का या कुछ इंसेक्ट्स का, वो डेड सेल से मिलके बना होता है। सो आप डिफरेंस समझ गए। टू टाइप्स रहेंगे स्केलेटल सिस्टम के,
If skeletal system is present inside the body, then it is known as endo. If it is present outside the body, then it is known as exoskeletal system. So हम डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका डिस्कशन करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट हैं. और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के हम दो मेन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल. ओके, सो नाउ इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है क्या. देखो, हमारी बॉडी है जो, अगर उसमें हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, सेंटर वाली इस लाइन को जो भी बोन्स टच करेंगी वो हमारे एक्सियल स्केलेटल की फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि एक्सियल टर्म कहाँ से अराइज हुई है, इट अराइजेज फ्रॉम एक्सिस, और एक्सिस टर्म का मतलब हम क्या ले लेते हैं, सेंटर. ठीक है, तो सेंटर की जो बोन्स होती हैं वो हमारे एक्सियल स्केलेटल की फॉर्मेशन कर देती हैं. ठीक है, अब दूसरी तरफ जो अपेंडिस, ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, ये कहाँ से अराइज होगा, कैसे बनेगा. अपेंडिकुलर टर्म है जो वो अपेंडिसेस से आई है. कहाँ से आई है, अपेंडिसेस टर्म से ओरिजिनेट हुई है. अपेंडिसेस का मतलब होता है प्रोजेक्शंस. प्रोजेक्शंस मीन्स बॉडी की बाहर निकली हुई कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, उनको हम प्रोजेक्शंस बोल देते हैं. जैसे हमारी सेंटर बॉडी हो गई और उसके बाद जो हमारे हैंड थे वो क्या है, बॉडी से बाहर निकल रहे हैं ना, मतलब मेन पार्ट से आउटर साइड पे प्रेजेंट है. तो ऐसी स्ट्रक्चर जो आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोल देते हैं, दीज आर नोन एज अपेंडिसेस. और ऐसी बोन्स जो कि ऐसे स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती हैं उसको हम, वो कौन सा स्केलेटल सिस्टम रहेगा, इट इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. ओके, सो ये दो डायग्राम्स में आप समझ सकते हैं. एक है एक्सियल स्केलेटल जिसमें ये सेंटर की सारी बोन्स आएंगी, अपेंडिकुलर स्केलेटल में जो साइड्स की बोन है ना वो सारी की सारी आएंगी. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, it runs along the body's central axis, therefore it is known as central core of human body. सेंट्रल कोर का मतलब क्या है, जो सेंटर में मेन पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है. कोर वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डीप सेंटर बोल सकते हो आप एक. द एक्सियल स्केलेटल इज कंपोज्ड ऑफ 80 बोन्स. टोटल ह्यूमन बींग्स का जो स्केलेटल सिस्टम है वो 206 बोन से मिलके बना हुआ है. उसमें से टोटल जो ह्यूमन स्केलेटल में बोन्स कितनी थी, 206. आउट ऑफ 206 80 बोन्स आर ऑफ एक्सियल स्केलेटल. ठीक है, अब जो एक्सियल स्केलेटल है उसके 4 पार्ट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट होगी. ठीक है, ये 80 बोन्स इन 4 पार्ट्स में प्रेजेंट हैं. फर्स्ट पार्ट है जो एक्सियल स्केलेटल का, इट इज स्कल. जो हमारे हेड पोर्शन है वहाँ जो जितनी सारी बोन्स है, जो फेस है, हेड है, उस पार्ट को हम स्कल बोल देते हैं. सो स्कल की बोन्स आएंगी. फिर वर्टिब्रल कोलम जो हमारी बैक बोन होती है. स्टर्नम क्या होती है, हमारी चेस्ट बोन होती है. हमारी हमने लंग्स में पढ़ा था कि रिब्स थी जो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, और वो रिब्स सेंटर से एक पॉइंट से अटैच थी, एक बोन से अटैच थी. उस सेंट्रल बोन को, उस चेस्ट बोन को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम. सो स्टर्नम इज आर चेस्ट बोन. आप फील कर सकते हैं इसको, सेंटर में एक लॉन्ग सी बोन प्रेजेंट है. फिर रिब्स क्या होती हैं, रिब्स जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी, उन सारी बोन्स को हम रिब्स बोलते हैं जो रिब केज की फॉर्मेशन करती हैं. ओके, सो 80 बोन्स इन सब पार्ट्स में प्रेजेंट होगी जो कि एक्सियल स्केलेटल को कॉन्स्टिट्यूट करते. ये सारे जो पार्ट है ये हमारे सेंटर से एसोसिएटेड थे. सो दीज आर पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम. सो इस डायग्राम में देखिए, ब्लू वाले में देखिए एक्सियल स्केलेटल का जो डायग्राम है, फर्स्ट जो पार्ट है ये हमारी स्कल है. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पार्ट है ये वर्टिब्रल कॉलम है. फिर ये रिब्स दिखाई दे रही है आपको, और जो सेंटर में रिब्स जिससे अटैच है ना उस बोन को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम. सो ये जो 4 पार्ट्स हैं, क्या क्या, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, दीज कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम. ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, जो कि प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स है, मतलब कि बाहर की साइड जो सारे बोन्स हैं क्या क्या हैं. द अपेंडिकुलर स्केलेटल इज कंपोज्ड ऑफ 126 बोन. ठीक है, टोटल 206 थी.
206 में से 126 बोन आई अपेंडिकुलर की और 80 बोन्स आई किसकी, एक्सियल स्केलेटल की, और टोटल हमारी बोन्स कितनी हो गई, 206 बोन्स। ओके, सो जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है वो 126 बोन से मिलके बना होता है और इसके भी 4 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट जो पार्ट है वो है अपर लिम्स। लिम्स होते हैं हमारे हाथ और पैर, ठीक है। जो हमारी आर्म्स एंड लेग्स हैं वो हमारे लिम्स की फॉर्मेशन करती है। अपर लिम्स में आएंगी हमारी आर्म्स, ठीक है। लोअर लिम्स में क्या आएंगी, हमारी लेग्स। तो लेग्स और आर्म्स में जितनी भी बोन्स है वो किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है। ओके, थर्ड जो पार्ट है पेंडिकुलर सिस्टम का वो है शोल्डर गर्डल्स, और हम इनको पेक्टोरल गर्डल्स भी बोल देते हैं। गर्डल्स क्या होती है, गर्डल्स ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कनेक्ट करती है एक्सियल स्केलेटल को अपेंडिकुलर स्केलेटल से। देखो अब हमारे हाथ हैं जो, वो हमारे शोल्डर की हेल्प से हमारे सेंट्रल पार्ट से अटैच्ड है, ठीक है। सो जो ये शोल्डर आया ना बीच में, हैंड और हमारी वर्टिब्रल कॉलम समझ लीजिए, या हमारी जो रिब्स थी उनसे कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। सो ये अटैचमेंट है जो एक्सियल स्केलेटल की अपेंडिकुलर स्केलेटल के साथ, उसके बीच में जो बोन्स है, ये जो कनेक्शन है उनको हम बोलते हैं गर्डल्स। और हैंड को कनेक्ट करने वाली गर्डल्स को क्या बोलेंगे, शोल्डर गर्डल्स, और वी कैन से पेक्टोरल गर्डल्स, ठीक है। पेल्विक गर्डल्स क्या होंगी, जो हमारी लेग्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करती है। ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर्स होती है इनको ही हम गर्डल्स बोलते हैं। सो गर्डल्स दो हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। सो इस डायग्राम में देखिए, ये जो आर्म्स थी और ये लेग्स थी, ये अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट है। फिर जो आर्म्स है वो शोल्डर गर्डल की हेल्प से हमारी रिब्स के साथ अटैचमेंट शो कर रही है। फिर जो हमारे लोअर लिम्स हैं, हमारी लेग्स हैं जो, वो पेल्विक गर्डल की हेल्प से अटैच्ड हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ, मतलब हमारे एक्सियल स्केलेटल के साथ। सो जब कभी भी एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल ज्वाइन होंगे, इन दोनों को ज्वाइन कौन करेगी, गर्डल्स। और गर्डल्स हैं जो वो दो होंगी, पेक्टोरल मतलब कि जो हमारी शोल्डर वाली गर्डल थी, और एक होंगी पेल्विक गर्डल्स जो कि हमारी पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है। पेल्विक कैविटी क्या है, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। देखो, जो हमारी बॉडी में डायफ्राम प्रेजेंट होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसके ऊपर लंग्स सिचुएटेड होते हैं, उसने हमारी बॉडी को दो कैविटीज में डिवाइड किया। अपर जो कैविटी होती है उसको हम चेस्ट कैविटी बोलेंगे, और वी कैन से थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम के नीचे वाली जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का जो लोअर पार्ट होता है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड है, उस कैविटी को क्या बोला जाएगा, इट इज नोन एज पेल्विक कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट को क्या बोला गया, पेल्विक कैविटी। और इस पेल्विक कैविटी की जो बोन्स थी उनको हमने क्या बोल दिया, पेल्विक गर्डल्स। और पेल्विक गर्डल्स क्या कर रही है, हमारी लेग्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल, ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, इससे कनेक्ट करने का काम कर रही है। ओके, सो ये दो टाइप के स्केलेटल सिस्टम है, एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में आएंगी टोटल 80 बोन्स और अपेंडिकुलर स्केलेटल में आएंगी 126 बोन। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। ये हमारे सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है और ये हमारी प्रोजेक्शंस हैं, मतलब कि आउटर एरियाज में प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर से थोड़ा साइड में है, साइड वाइज है, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, अपेंडिकुलर। सेंट्रल को बोलेंगे एक्सियल, और जो साइड वाइज रहेगा स्केलेटल सिस्टम वो रहेगा हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ओके।